चीन हमारी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। उत्तराखंड हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, लेह लद्दाख हमारा है, पेंगोंग झील हमारा है। और चाइना ने इतना ही नहीं किया, जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे ओली साहब, तो उनसे भी संसद से पास करवा दिए और कहा कि सो काला पानी, लिपू लेक, ये सब चाइना नेपाल का हो गया। और भारत के कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय भारत के भविष्य जो कहते हैं चीन हमारे घर में प्रवेश कर रहा है, चीन हमारे घर में प्रवेश कर रहा है। यह बताना चाहिए राहुल गांधी जी को कि किस जगह कहाँ पर क्या चाइना कर रहा है। वे विरोधी दल के नेता हैं, उनको बोलने का, सरकार को आईना दिखाने का अधिकार उनको है, सच्चाई को सामने रखने का अधिकार है। भारत सरकार ने भी बहुत अच्छा उनकी विचारधारा को सुनना पड़ेगा, विरोधी दल की बातों को सुनना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको काम भी करना चाहिए। तो हमारा जो वीक पॉइंट था, जिससे हम, जब आप देश की सर्वोच्च जिस भी संस्था में बैठेंगे, जहाँ भी बैठेंगे, उसका जवाबदेही आपको पालन करना पड़ेगा। तो समस्या यहाँ पर था, चीन का हरकत तो 1950 से हो गया था। 1962 में तो चाइना ने वो करके दिखाया जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने समझ भी नहीं पाए, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी समझ गई। वह 15-20 वर्ष की थी तभी, वह समझ गए। अब 1971 में हमने अमेरिका तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन चाइना तो आगे बढ़ा। हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटे और चाइना को खामोश कर दिया कि अगर एक कदम भी तुम भी आगे बढ़ा तो तुम्हारा भी 62 का हिसाब किताब कर लेंगे। और डर से चाइना पीछे हो गया। तो लेकिन हमारा कहाँ पर कौन पॉइंट कमज़ोर है, पॉइंट को देखना पड़ता, उसको उस स्थिति को देखना पड़ता, उस गांव शहर में कौन चीज़ का कमी है। तो आज भारत की आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी सिक्किम में रेल लाइन नहीं था। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब पूर्वोत्तर का राज्य है और सिक्किम में रेल लाइन नहीं था। तो वहाँ पर और हवाई जहाज़ से आप जाते हैं, हवाई जहाज़ सामान्य लोगों के लिए नहीं है। अब सेना को हवाई जहाज़ से भेजा देंगे तो वह मिसाइल अटैक, बिपिन रावत का मिसाइल अटैक देखे थे ना, वह एक माध्यम है हवाई जहाज़। 3 अवस्था में लोग चलते हैं, एक हवाई जहाज़ से, दूसरा ट्रेन से और तीसरा सबों के लिए ज़मीन पर पैदल चलने का होता है। गाय घोड़ा चलिए, पैदल चलिए। तो सबसे सुलभ ज़मीन पर चलना तो आम लोगों के लिए है। आप 400 किलोमीटर तो पैदल नहीं जा सकते हैं, उसके लिए ट्रेन ही एकमात्र सफ़र है जो आप द्रुत गति से हवाई जहाज़ का जो समय होता है उससे 5 घंटा बाद आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसलिए अब ट्रेन से सिक्किम को ट्रेन का जाल बिछाया जाएगा, रेल का पटरियाँ वहाँ बिछाई जाएगी, जिससे हमारा सेना चीन की सीमा तक
आसानी। चाइना भी रेल का लाइन बिछा रहा है, गांव बसा रहा है, तो हमको भी तो सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो सिक्किम में अब रेल की पटरियाँ और रेल अभी इतने दिनों के बाद भी, आज़ादी की इतने दिनों के बाद भी हाँ ट्रेन का पटरी सिक्किम में नहीं दौड़ा था। कुछ जगह होगा, लेकिन जो मूलभूत समस्या था भारत का वह था सिक्किम में रेल की पटरियों को दौड़ाना। रेल का पटरी अगर पहुंच गया कहीं भी तो हमको जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, चंद घंटों में आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो जो मूलभूत समस्या था, अब चाइना को अब सोचेंगे अब हम क्या करें। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ ट्रेन पटरी बैठाना वहाँ बहुत महंगा है, तो बैठाना महंगा है और सस्ता है, इससे देश को हमारा जरूरत है, तो हम वहाँ वो बैठाएंगे। तो चाइना की सिक्किम तक, सिक्किम से लेकर के सिक्किम तक हमारी ट्रेन पटरी बैठ जाएगा और जल्द ही हमारी ट्रेनें वहाँ दौड़ेगी। इससे आम जनों को तो सुविधा होगा, लेकिन सहजता के साथ बिना किसी दिक्कत का असुरक्षित हमारी सेना वहाँ पहुँच जाएगी। चीन को जो इंतजार कर रहा था, जो यहाँ पर भारत का सेना नहीं आ सकता है, उसकी संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती है, तो उसके हम आशा को पूरा करेंगे ना। उसके दुश्मन के आशा को पूरा कीजिए। और किस में आशा को पूरा करते हैं, यह भारत के प्रधानमंत्री से सीखिए। तवांग में देखे थे ना, हमारी सेना बैठी हुई थी और वह भीतर ढुक गया हमारी सीमा के अंदर। वह जो घेरा था, जो उसको तोड़ दिया और भीतर ढुक गया। हमारी सेना बैठी हुई थे। चीन से भारत को एक संबंध है, एग्रीमेंट है कि हम भारत और चाइना में गोलीबारी नहीं हो सकती है। तो गोलीबारी नहीं होगी, गोलीबारी से नहीं होगी तो, लेकिन घरेलू हथियार से तो काम होगा। तो घरेलू दूसरा हथियार वह इलेक्ट्रिका, देसी फरसा, देसी भाला, देसी लाठी, वह तो आधुनिकतम से भी अच्छा हो गया। उससे हम जो चाइना का सोच था उसके विपरीत उसको हुआ और वह भाग के खड़ा हुआ। तो फिर भारत की ओर ताकेगा नहीं, भारत की ओर फिर ताकेगा नहीं, और ताकेगा तो इस बार जो हम किए, हम वैसे हथियार से नहीं लड़ेंगे। तब तक वह सोचता रहे, दुश्मन को छक्का देने के लिए अपना हथियार मत दिखाइए। अमेरिका का 52 बम वर्षक, 35 बम वर्षक, 21 बम वर्षक अभी तक अमेरिका के बहुत लोग नहीं देख पाए हैं। और भारत क्या, जापान क्या, फ्रांस क्या, रूस क्या, चाइना क्या, कोई देखा ही नहीं है। वह 5 जनरेशन का नहीं है वह विमान, वह 7th जनरेशन 8th जनरेशन का विमान है, जो युद्धक और बम्बर विमान है। तो उसके लिए तो जिस प्रकार से दुश्मन को आज अमेरिका सुरक्षित कैसे है, वह बम्बर विमान से सुरक्षित है। और उसके देश में जाने से लोगों को वीज़ा पासपोर्ट लेना पड़ता है।
तो अमेरिका का जो सुरक्षा घेरा है उसके मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को सुरक्षित करना चाहते हैं। वह तभी हो सकता है जब आप ट्रेन से सीमा तक पहुँचे, जब आप ट्रेन से, रेल से, आज रेलवे ही यातायात का एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत साधन बन गया है। आज रेलवे ही यातायात के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से ही आप एक सीमा से दूसरी सीमा तक, देश की एक सीमा से दूसरी सीमा तक कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। तो वह काम, अधूरा काम को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है, जो सहजता के साथ हो जाएगा। तो जो ज़रूरत है देश का, जो बुनियादी ज़रूरत है, वह बुनियादी ज़रूरत था। सिक्किम जहाँ भी रेलवे का लाइन नहीं बनाया हुआ है वहाँ पर, जहाँ पर देश की सीमा सबसे अधिक सुरक्षा तो वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर हमारा रेल लाइन नहीं पहुँचा है, जहाँ पर दुश्मन आंग लगाए बैठे हुए हैं। तो हम उसको, वह रेल लाइन बीच रहा है, दुश्मन का, चाइना का हृदय डोल रहा होगा, जो अब क्या करें, वह अपना सोचेगा। तो बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना उसके लिए पहला होता है रेलवे। आज प्रधानमंत्री जी ने सिक्किम को चीन की सीमा बॉर्डर तक हम रेलवे को पहुंचा देंगे, और रेलवे जब पहुंच जाएगा तो सहजता के साथ आम जनों के साथ साथ हमारा सैनिक बल भी वहाँ भारी तादाद, भारी संख्या में, जितना चाइना का सेना होगा वहाँ पर, उससे है 5 गुना ज़्यादा हम सेना को उतार देंगे। तो यह सोच होता है, जब आप देश की गद्दी पर बैठते हैं तो आपको बुनियादी ज़रूरत को देखना पड़ता है, और पहला काम होता है सेना की ज़रूरतों को देखना। देश का सेना की ज़रूरतों को देखना पहला हमारा कर्तव्य होता है, और उस कर्तव्य को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। सिक्किम को जोड़ना वह आज तक आधा अधूरा था। जब हम रेलवे से पूरे देश को, सीमावर्ती राज्यों को, सीमा को नहीं जोड़ेंगे तब तक अधूरा है। तो वह काम आज पूरा हो रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा करने का बीड़ा उठाए, वह सहजता के साथ हो जाएगा, और हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दें। तो यह काम राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं रखा? आपको बोलने में हमको क्या लगता है? हम तो बोल सकते थे, आप तो बोले भी नहीं। तो सिर्फ हवा, माहौल बनाना इंडी गठबंधन का काम है। देश के में जो अराजक स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन बुनियादी ज़रूरत जो है देश के लिए, वह बात से अपने आप को अलग रखते हैं। थैंक्स।